पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़कर 308 हो गई हैं, जिनमें तरनतारन और अमृतसर सबसे अधिक प्रभावित हैं। 15 सितंबर से 19 अक्टूबर के बीच दर्ज मामलों में किसानों ने रबी की फसल के लिए खेत साफ करने हेतु पराली जलाई। 147 एफआईआर दर्ज की गई और 6.5 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया। राज्य सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया, लेकिन कुछ किसान अब भी फसल अवशेष जलाते हैं। तरनतारन जिले में अब तक पराली जलाने के सबसे अधिक 113 मामले आए हैं। इसके बाद अमृतसर में 104 मामले सामने आए। प्रदेश के अन्य जिलों में फिरोजपुर में पराली जलाने के 16, पटियाला में 15 और गुरदासपुर में 7 मामले सामने आए। दरअसल राज्य में किसान राज्य सरकार की पराली न जलाने की अपील को दरकार कर फसल अवशेष जलाना जारी रखते हैं। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को अक्सर दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अक्टूबर और नवंबर में धान की कटाई के बाद रबी की फसल यानी गेहूं की बुआई के लिए वक्त बहुत कम होता है, इसलिए कई किसान अगली फसल की बुआई के लिए फसल अवशेषों को साफ करने के लिए अपनी खेतों में आग लगा देते हैं। पीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 132 मामलों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर 6.5 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया। इसमें से कुल जुर्माने में से 4.70 लाख रुपए से अधिक की वसूली की जा चुकी है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को लेकर 147 एफआईआर दर्ज की गई। इनमें तरनतारन में 61 और अमृतसर में दर्ज 37 एफआईआर भी शामिल है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामले दर्ज किए गए। हालांकि राज्य सरकार ने पराली जलाने के दुष्प्रभावों और फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के फायदे बताने के लिए अभियान शुरू किया, लेकिन कई किसान अब भी फसल अवशेषों को हटाने के लिए उन्हें जलाते हैं। पंजाब में 2024 में पराली जलाने की 10,909 घटनाएं हुई, जबकि 2023 में यह संख्या 36,663 थी, यानी पराली जलाने की घटनाओं में 70% की कमी दर्ज की गई। राज्य में 2022 में पराली जलाने की 49,922 घटनाएं, 2021 में 71,304 घटनाएं, 2020 में 76,590 घटनाएं, 2019 में 55,210 घटनाएं और 2018 में 50,590 मामले आए। इनमें संगरूर, मानसा, बठिंडा और अमृतसर सहित कई जिलों में बड़ी संख्या में पराली जलाने के मामले पेश आए। वहीं एसएसपी आदित्य और डिप्टी कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह ने कटाई के बाद पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सोहल गांव का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह ने कहा कि हमने सोहल गांव के किसानों से मुलाकात की। यहाँ करीब 80% फसल की कटाई हो चुकी है और अब तक पराली जलाने की कोई घटना सामने नहीं आई है। इसके अलावा एसएसपी आदित्य उपल ने भी इस मामले में जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जी सर, आज की किसानों के साथ बैठक की गई है, क्या क्या देखने को मिला? आज डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर जी के साथ जो है पुलिस प्रशासन का जो जॉइंट विजिट है, तो आज ये सोल विलेज में किया गया। सोल विलेज में पहले एक हॉटस्पॉट था, क्योंकि यहाँ पे पिछले साल 3 फायर रिपोर्ट हुई थी, बट काफ़ी पराली प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से और बाकी पुलिस और सिविल प्रशासन की तरफ से एफर्ट करने के बाद इस साल यहाँ पे अभी तक एक भी फायर रिपोर्ट नहीं की गई है। अभी हमने किसानों के साथ डीसी साहब के साथ मिलकर इंटरेक्शन किया है। इंटरेक्शन में जो सुझाव भी लिए हैं, इनकी काफ़ी समस्याएं हैं, उनको भी हमने चेक किया। बाकी इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि गुरदासपुर पुलिस की टीम ने लगभग के जो गस्टेड ऑफिसर्स हैं, उन्होंने लगभग 270 के लगभग जो है जो मीटिंग्स हैं वो किसान ऑर्गेनाइजेशंस गाँव में की है। एंड हम आगे भी जो इसके अलावा जो पराली प्रोटेक्शन फोर्स है वो भी प्रॉपर एनफोर्समेंट के काम में लगी हुई है। हम हमारी तरफ से जो बेस्ट एफर्ट है हम ये कर रहे हैं सो दैट कि पराली को कंटेन किया जा सके एंड पराली जो मैनेजमेंट है उसको बेहतर किया जाए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। बैठक की गई, क्या क्या? हाँ जी, आज हम सोहल पिंड में सोहल गांव में किसानों के साथ मुलाकात हुई है। तो सोहल गांव में अभी तक अराउंड 80% फसल की कटाई हो चुकी है और एक भी हमें बताया गया कि एक भी फार्म फायर का इंसिडेंस नहीं है। सो लास्ट ईयर ये एक हॉटस्पॉट विलेज था। तो हमने किसानों के साथ मुलाकात की, उनके सुझाव लिए हैं सो दैट कि भी आने वाले समय में हम अगर कोई चेंजेस करके इन फार्म फायर्स को अवॉइड कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। किसानों को क्या मुश्किल आ रही है? किसानों को फिलहाल तो कोई मुश्किल नहीं है। एक इन्होंने ये डिमांड किया है कि भी टाइम बीच में अगर फसल की कटाई और बिजाई के बीच में अगर टाइम हमें ज़्यादा मिल जाए तो ये स्टबल मैनेजमेंट बेहतर हो सकती है। तो वो हम ये सुझाव है डेफिनेटली सरकार के पास पुट अप करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।